हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, कल हमें क्या देखने को मिल सकता है, आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट के अंदर जो इतना बड़ा फॉल था वो हमें क्यों देखने को मिला। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। कुछ न्यूज आपकी ग्लोबल सेंटिमेंट के हिसाब किताब में है। अमेरिका के अंदर आपकी आर्थिक मंदी छाने का कोई हिसाब किताब वहां गड़बड़ हुआ है, और उसके अंदर जो आपके एप्पल कंपनी है, इसका जो स्टॉक है उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो अब हमारे मार्केट का सेंटिमेंट क्या रह सकता है? क्या अमेरिका की मंदी की वजह से हमारे मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है? और हमेशा मैंने आपको एक चीज कही है कि अगर मार्केट देखना है तो निफ्टी को देखिए, अगर मार्केट देखना है तो निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी या और किसी इंडेक्स फिन निफ्टी मिड कैप से आपको मार्केट का अंदाजा नहीं होगा। निफ्टी का हमने डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है, जो यहाँ पर आपको एक कैंडल देखने को मिल रही है। ये एक दिन की एक कैंडल है और हमारा मार्केट 25,000 से मार्केट हमारा आ जाता है। आज जो लो लगता है वो है 23,800 के करीब का, और मार्केट की जो क्लोजिंग होती है वो 24,000 के आसपास। 3 दिन के अंदर मार्केट के अंदर 1,000 पॉइंट का फॉल आ चुका है। वहीं बात अगर हम बैंक निफ्टी की करें तो बैंक निफ्टी के अंदर कुछ खास हमें गिरावट देखने को नहीं मिली है। जिस तरीके का फॉल हमारी निफ्टी के अंदर था, निफ्टी के अंदर जबरदस्त फॉल है, निफ्टी के अंदर जबरदस्त फॉल है। जो हमारा इंडेक्स 24,000 के आसपास है उसके अंदर 1,000 पॉइंट का फॉल है। ठीक है, वहीं अगर बैंकिंग सेक्टर के जो बैंक निफ्टी है, अगर इसकी हम बात करें, इसके अंदर केवल और केवल हमें अब तक 1,000 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है। इतना बड़ा फॉल हमें नहीं देखने को मिला। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आज आपके कहीं ना कहीं जो निफ्टी के जो आपके सेक्टर है, जैसे कि रिलायंस हुआ, इन्फोसिस हुए, ये कहीं जो हमारी यहाँ की कंपनियां हैं वो बाहर भी वर्क करती है, यूएस वगैरह में वर्क करती है, तो उनके वहाँ जो लिस्टिंग है, जो हमारी कंपनियां यहाँ लिस्टिंग है वैसे ही वही कंपनियां हमारे बाहर के जो आपके यूएस के मार्केट है वहां पर भी वो लिस्टिंग है। तो उनके अंदर भी वहां पर भी फॉल देखने को मिला, जिन कंपनियों के अंदर से, जैसे कि इन्फोसिस हुआ, कई सारी कंपनियां हैं जो आईटीआई सेक्टर से है, आईटी सेक्टर से है। तो ऐसा अक्सर हमें देखने को मिलता है, ग्लोबल सेंटिमेंट का असर हमारे मार्केट के ऊपर होता ही होता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि हमें अब क्या देखना है। और मार्केट के अंदर हमारा जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स है वो 90 प्लस। हमेशा मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ, जब भी ये 16 से ऊपर जाता है मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कुछ तेज उठापटक शुरू हो जाती है। मार्केट के अंदर एक डर का माहौल क्रिएट हो जाता है, ये डर का माहौल हमें देखने को मिलता है। अब क्या हो सकता है? ठीक है, मार्केट की बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो आ चुकी है 50,000 के आसपास। एक साइकोलॉजिकल लेवल है, हर बार मैं आपसे कहता हूं कि कभी भी जो आपका साइकोलॉजिकल लेवल है, जो 1,000 का आंकड़ा है, वो कभी एक बार में ब्रेक नहीं होता। अगर आपने इस जगह ध्यान दिया हो तो मार्केट हमारा गया था 49,750 के करीब, यहीं से मार्केट कवर करके हमारा 50,000 के ऊपर क्लोजिंग करने में सफल हो चुका है। आज एक बार फिर 8वीं बार ये चीज क्लियर हो गई है कि जो आपका साइकोलॉजिकल लेवल है, जो 1,000 का आंकड़ा है, वो एक बार में ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट ने पिछली एक इंपॉर्टेंट रेंज थी उसको रेस्पेक्ट किया, और मार्केट इसी ही एक इंपॉर्टेंट रेंज से वापस मार्केट ने सपोर्ट लिया, और मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के क्लोज कर देता है। कल के दौरान हमें क्या देखने को मिल सकता है? एक इंपोर्टेंट सपोर्ट हमारे पास क्या होगा, एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, बात उसकी कर लेते हैं। डे के टाइम फ्रेम पर जो एक इंपोर्टेंट हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो अब सपोर्ट हमारा हो जाता है 49,680 का। एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जो हमें अब देखने को मिलेगा 49,680 से लेकर के 49,500 का साइकोलॉजिक लेवल, हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये देखने वाली बात है कि कल हमारा मार्केट ओपनिंग कहां देता है। ठीक है, बात करें अपसाइड की तरफ,
तो अपसाइड की तरफ हमें क्या देखने को मिल सकता है, जो अपसाइड की तरफ हमारा साइकोलॉजिक रेजिस्टेंस होगा वो लेवल होगा हमारा 50,500 का साइकोलॉजिक लेवल, लगभग लगभग ये कहे इन दो कैंडल्स का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आज मार्केट ने गिरावट देना शुरू किया। वीकली लेवल के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वीकली लेवल के दौरान मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ अगर मार्केट या फिर मेरे चार्ट के हिसाब से मैंने आपसे कहा था, अगर आपने ढंग से अगर देखा होगा वीडियो, अगर रेगुलर देखते हो तो मैंने आपसे इसके बारे में पहले से ही जिक्र कर रखा है, इसके बारे में पहले से ही जिक्र कर रखा है। ये हमारे अपसाइड की तरफ से एक चैनल बनी हुई थी और मार्केट आ रहा था, मैंने इस ट्रेड लाइन का आपके पास जिक्र कर रखा है कि जब कभी 50,800 का लेवल ब्रेक होगा मार्केट के अंदर जबरदस्त हमें फॉल देखने को मिल सकता है, और आज ऐसा ही मार्केट ने हमें दिखाया। बट ये जो गिरावट थी, ये फॉल था, ये ब्लैंड फॉल था। इसका फायदा किसने लिया? इसका फायदा मार्केट के अंदर वो चुनिंदा लोग लेते हैं, इसका फायदा मार्केट के अंदर वो चुनिंदा लोग लेते हैं। तो सेबी कहती है कि 100 में से आपके 90 लॉस में है, कमा कौन रहे हैं? केवल 10% ये लोग इसका मजा लेते हैं। आपके FI DI या ये कह लीजिए वो बड़ी मछलियां जो मार्केट के अंदर मार्केट ओपन होने से पहले वर्क करती है, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करती है, या मार्केट के अंदर नए ऑर्डर लगाए जाते हैं जिसके बेस पर आपका मार्केट हैवी गैप अप हैवी गैप डाउन देता है। ऐसा क्या हुआ कि फ्राइडे को जिस मार्केट को हम 51,600 के पास में छोड़ के गए थे, उसके अंदर ऐसा क्या देखने को मिला कि मार्केट सडनली हमारा इस जगह ओपन होता है। ऐसा हमें क्या देखने को मिला कि जिस निफ्टी को हम एक दिन पहले 24,800 के पास में छोड़ के गए थे, उसके अंदर ऐसा क्या देखने को मिला कि आज मार्केट 9:15 पर हमारा ओपन ही 24,300 के करीब होता है, क्योंकि बायर और सेलर तो मार्केट के अंदर एक्टिवेट थे नहीं ना, तो मार्केट कैसे गिरा इतना? तो ये सारे क्रम होते हैं, काम होते हैं आपकी मार्केट ओपन होने से पहले। जो 9:15 का जो टाइम होता है, उससे पहले जो 7 मिनट का टाइम होता है, उसके अंदर ये खेल अक्सर किए जाते हैं। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसे आपके डाटा बोलते हैं, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बता दिए हैं दो मुख्य, एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस, इंपोर्टेंट सपोर्ट। बात 15 मिनट की करेंगे कि 30 मिनट पे करेंगे कि मार्केट किस तरीके से चल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी लगातार अपसाइड की तरफ गैप पेंडिंग, एक गैप जबरदस्त गैप मार्केट ने छोड़ा है। आज मार्केट ओपन हुआ था हमारा 50,500 के आसपास में, यहाँ से अपसाइड की तरफ 50,800 तक जाता है, जो हमारा इंपोर्टेंट एक ट्रेड लाइन बनी हुई, उसको रेस्पेक्ट करके मार्केट वहीं से हमारा एक अच्छा खासा फॉल देता है और मार्केट जाकर के 50,000 पर क्लोजिंग करता है, ठीक है। देखने वाली बात क्या होगी? देखने वाली बात यह है कि मार्केट यहाँ पर एक चैनल ट्रेड लाइन का निर्माण कर रहा है। कैसी ट्रेड लाइन? यहाँ से अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो एक ट्रेड लाइन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मार्केट बार बार 30 मिनट के चार्ट के ऊपर एक ट्रेड लाइन को बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है। अभी आपको नहीं दिखाई देगी क्योंकि चार्ट 30 मिनट का लगा हुआ है। अगर 5 मिनट पर अगर हम इसको लगाए तो आपको अच्छी तरीके से ये नीचे से ट्रेड लाइन आपको नजर आएगी। एक ट्रेड लाइन है जिसे मार्केट बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है। कब से कर रहा है? सुबह 11 बजे से, 11 AM से कब तक? 3:30 तक। 5 मिनट का चार्ट है, इसमें आपको समझ में आएगा कि ट्रेड लाइन थी जिसे मार्केट बार बार रेस्पेक्ट कर रहा था। कब तक करेगा ये कल का मार्केट हमें बताएगा। कल मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो सकती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कल की मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो सकती है, ठीक है। अंदाजा क्या कहता है? अंदाजा कहता है कि कल की मार्केट की ओपनिंग अगर गैप डाउन होती है तो वो होगी 49,600 के आसपास, ठीक है। और गैप अप होगी तो वो ओपनिंग हो सकती है आपकी 50,800 के आसपास। ये दो लेवल हमारे पास हो जाते हैं। एक लेवल हमारे पास आज की फर्स्ट कैंडल का टॉप है, और जो 49,600 का लेवल है वो आज के लो के कहीं आसपास हमें देखने को मिलेगा। कल किस तरीके से वर्क करना है? मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कल के दौरान 49,600 49,700 के करीब मार्केट ओपन हो जाता है।
49,600 49,700 के आसपास मार्केट ओपन हो जाता है। मार्केट सडनली नहीं गिरने वाला। मार्केट पहले जिस तरीके से मैं मार्केट को समझता हूँ, मार्केट पहले अपने जो अपना रेजिस्टेंस होगा उसको टेस्ट करेगा। किस तरीके से? जैसे आज भी मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। मार्केट की ओपनिंग आपकी 50,600 के आसपास हुई थी, बट मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, 50,800 के लेवल को रीटेस्ट करता है और वहीं से मार्केट वापस अगेन हमें खोल देता है। ठीक है, 49,600 के आसपास ओपन हो जाए, यहाँ पर एक रेंज बने और मार्केट अपसाइड की तरफ 49,795 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट हमें दिखाएगा 49,800 49,910 और उसके बाद में 50,000 का साइकोलॉजिक लेवल। ठीक है, यह देखने वाली बात होगी कि क्या मार्केट अगेन इस ट्रेड लाइन को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है। क्या मार्केट इस ट्रेड लाइन को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है? एक अच्छा खासा लेवल हमारे पास होगा। इस लेवल को अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दे 50,280 50,280 के लेवल को अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, फिर अगेन मार्केट हमें अपसाइड की तरफ दिखा सकता है 50,400 और उसके बाद में 50,550। ठीक है, ये अपसाइड का मामला आपका रह सकता है। बट हम सोच रहे हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए। मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, ये रेंज है 49,800 डाउन साइड की तरफ और अप साइड की तरफ अगर रेंज पकड़े तो 50,400 की एक रेंज। इस रेंज में मार्केट ओपन हो जाए, जिस तरफ मार्केट ब्रेक करते अप साइड या डाउन साइड, आपको 200 पॉइंट की मूवमेंट के आसपास अप साइड या डाउन साइड मार्केट आपको दिखा सकता है। 49,800 ब्रेक करेगा तो 49,600 तक मार्केट आ सकता है। 49,400 ब्रेक करेगा तो 49,600 तक मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात हो गई, बात कर लेते हैं निफ्टी की, उसके बाद हम बात करेंगे आपके फिर निफ्टी की। फिर निफ्टी की कल की एक्सपायरी है, कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है। निफ्टी के अंदर मामले थोड़े ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बियरिश टाइप के बने हुए हैं। मार्केट लगातार हमें अपसाइड की तरफ दो गैप दिखा चुका है और हर बार मैं आपसे कहता हूं कि मार्केट के अंदर ट्रैप जो होगा आप समझ नहीं पाओगे। मार्केट के अंदर आप लोग सोचते हो कि 25,000 के आसपास मार्केट है, अब आपको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से 26,000 दिखा देगा, 27,000 दिखा देगा, 28,000 दिखा देगा। जी ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट के ऊपर अच्छा खासा वजन है, बोझ है, देखिए ये अमेरिका का जो मामला चल रहा है कि वहां पर आर्थिक संकट, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ वो थोड़ा बहुत हमें इफेक्ट दे सकता है, बट हमारे आर्थिक संकट जो हमारे आर्थिक मामले हैं वो इतने कमजोर नहीं है, वो इतने कमजोर नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना, हम मार्केट के मामले में उनसे काफी स्ट्रोंग है हर तरीके से, अपनी अर्थव्यवस्था में हर तरीके से काफी स्ट्रोंग है। हमारा मार्केट इतना कमजोर नहीं है। ठीक है, और हाल फिलहाल का जो बैक का जो डेटा था उसके अंदर हमारे यहाँ डर कब बनेगा, हमारे मार्केट के अंदर डर कब बनेगा? डर की सिचुएशन जब बनेगी जब हमारे ये विदेशी फूफा मार्केट से पैसा निकाल कर भागने लगेंगे। एफआईएस मार्केट से पैसा निकाल कर जाने लगेगा, तब हमारे यहाँ पर डर की सिचुएशन बनने लगेगी। हालांकि हाल फिलहाल का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर ऐसा कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला है। मैं रोज आपको एफआई और डीआई का डेटा सेंड करता हूँ मॉर्निंग में पब्लिक टेलीग्राम पर, तो इसके अंदर हाल फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। नॉर्मल जिस तरीके से मार्केट के अंदर रोज बाइंग सेलिंग होती उस तरीके से मार्केट के अंदर अच्छा खासा मामला चल रहा है। अभी 1 अगस्त से पहले एफआई आपका लगातार हमारे मार्केट के अंदर बाइंग करता हुआ जा रहा था, बाइंग करता हुआ जा रहा था। फिर वो 1 अगस्त का मामला हो या फिर आपका 31 जुलाई वाला मामला हो, उससे भी पहले आपका जो एफआई है उसने काफी पिछले महीने जुलाई वाले मंथ के अंदर अच्छी खासी बाइंग की है। ठीक है, तो ऐसा हमें देखने को मिला है। डर की सिचुएशन मार्केट के अंदर कब बनेगी? जब आपका एफआई रोज 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ की सेलिंग मार्केट के अंदर करने लगेगा, तब जाकर के डर की सिचुएशन बनेगी। जो मार्केट के अंदर 3,000 करोड़ की सेलिंग और फिर डीआई की 3,000 करोड़ की बाइंग, ये नॉर्मल चलता रहता है। कभी ये बाइंग में आ जाता है, कभी ये सेलिंग में चले जाता है, कभी ये सेलिंग में आ जाता है, कभी ये बाइंग में
आ जाता है। तो इतना खास कुछ डरने वाली सिचुएशन नहीं है। कई लोग डरते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट थोड़ा सा गिरा नहीं कि उनको अपना पोर्टफोलियो याद आने लगता है कि पोर्टफोलियो रेड हो गया। ये पोर्टफोलियो इसी तरीके से तो बिगड़ते हैं। फिर बात हम कोरोना की करें, बात फिर हम कोविड की करें, या बात फिर हम रूस और यूक्रेन वाले युद्ध की करें, उस टाइम पर कई लोगों के जो पोर्टफोलियो है वो बिगड़ जाते हैं। ये कौन सा वक्त है? ये वो वक्त है जो अच्छे स्टॉक के अंदर आप दाव खेल सकते हो, क्योंकि लोगों के अंदर हल्का सा, लोग सबसे इंपोर्टेंट, लोगों की जो माइंड साइकोलॉजी है वो ऐसी है कि वो आज को याद करते हैं, आज पर चर्चा करना चाहते हैं, केवल आज में, प्रेजेंट पे। पास्ट को वो नहीं सोचते, फ्यूचर का वो नहीं सोचते, केवल आज। आज क्या हुआ? आज मार्केट क्रैश हो गया। क्रैश हो गया, मार्केट में जो लगा हुआ है उसको निकालना चालू कर दो। जैसे ही आप निकालना चालू करोगे, मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन बनेगी और मार्केट नीचे आएगा ही आएगा। कुछ ऐसे सीन हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा सीन कोरोना के टाइम पे भी हमें देखने को मिला, रूस यूक्रेन वाले टाइम पे भी हमें देखने को मिला, बट मार्केट गिरता है, धूल झाड़ता है और खड़ा हो जाता है ये मार्केट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी के अंदर क्या हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, निफ्टी के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, वो लेवल है हमारा यही एक रेंज इंपॉर्टेंट। कौन सी वाली रेंज है? रेंज है आपकी ये वाली रेंज है, 23,750 से लेकर के 24,124। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेंज है। 23,730 का लेवल अगर ब्रेक होता है, उसके बाद में मार्केट के अंदर एक फॉल और डाउन साइड की तरफ आ सकता है, जो लेवल होगा 23,500, उसके बाद में 23,320 का, और उसके बाद में आपका साइकोलॉजिक लेवल 23,000 का साइकोलॉजिक लेवल मार्केट ये हमें दिखा सकता है। बात कर ली हमने मोटी मोटी, बात कर लेते हैं कल की, कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। कल का जो ओपनिंग का सेटअप है वो तय करेगा आपका ग्लोबल सेंटीमेंट। आज डाउ जोन्स के अंदर क्या हमें खेल देखने को मिलते हैं इवनिंग में 8 बजे बाद। ठीक है, तो कल के लिए क्या कौन सा लेवल रह सकते हैं? इंपॉर्टेंट लेवल जो हमें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा ये वाला लेवल। कौन सा वाला लेवल है? लेवल है आपका 24,275, 72 का लेवल, 72 का लेवल। ठीक है, इससे पहले हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, डाउन साइड के बारे में कब सोचेंगे? केवल और केवल 23,750। ये लेवल अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है, उसके बाद में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये लेवल अप साइड की तरफ ब्रेक होता है, इसके बाद में हमें अप साइड की एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बाकी इस रेंज के अंदर मार्केट अगर घूमता है तो कभी भी मार्केट ट्रैप कर सकता है, क्योंकि जो आपका इंडिया विक्स है वो भाई साहब 19 प्लस है, 19 प्लस है। कभी भी मार्केट के अंदर सडनली एक जबरदस्त कैंडल का निर्माण हो सकता है और आप उसके अंदर ट्रैप हो सकते हो। जिस तरीके की कैंडल आज आपको फिन निफ्टी के अंदर देखने को मिली, निफ्टी के अंदर देखने को मिली, बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली, आपको एक 5 मिनट की कैंडल देखने को मिली होगी कुछ इस तरीके की, जिसका लो था आपका 49,920 और अपसाइड की तरफ हाई था आपका ये वाला जो लेवल था 50,180। ठीक है, तो मार्केट कुछ इस तरीके से आपको 200 से लेकर के 250 पॉइंट की कैंडल अपसाइड और डाउन साइड की तरफ दिखा करके ट्रैप कर सकता है। ठीक है, तो बैंक आपकी निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी के अंदर भी वही ट्रेड लाइन 11 बजे बाद हमें देखने को मिली। 15 मिनट पर आपको नहीं दिखाई दे रही तो 5 मिनट के ऊपर और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। और मार्केट किस तरीके से इसको रेस्पेक्ट करता हुआ जा रहा था, मार्केट किस तरीके से इसको रेस्पेक्ट करता हुआ जा रहा था, देखने वाली बात है। कल मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है, ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आज का लो। तो लेवल है 23,880 के करीब का। ठीक है, मार्केट अगर कल इस रेंज में ओपन हो जाए, ठीक है, नीचे की तरफ हमारे पास जो रेजिस्टेंस का वर्क, रेजिस्टेंस के तौर पर एक लेवल और सपोर्ट के तौर पर एक लेवल होगा, वो लेवल यही होगा 23,880।
डाउन साइड की तरफ 23,840 या 45 का लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद में मार्केट जा सकता है आपका 23,750। एक अच्छा खासा फॉल इस लेवल के नीचे 23,750। ठीक है, अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे, जब मार्केट यहाँ जाकर के रेंज बना करके इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करे, इस आज के हाई को, इस रेंज के हाई को अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है 24,220 को, उसके बाद में मार्केट जा सकता है आपका 24,260 और उसके बाद में 24,300 के करीब मार्केट अपसाइड की मूवमेंट दे सकता है। बात हो गई निफ्टी की, बात कर लेते हैं आपकी फिर निफ्टी। फिर निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, फिर निफ्टी कहीं ना कहीं आपकी बैंक निफ्टी को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ठीक है, और इस ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से ही आपका एचडीएफसी और डाउन साइड की तरफ आया। हालांकि एचडीएफसी के अंदर हमें किसी प्रकार का कोई खास फॉल देखने को नहीं मिला है, बट वो बात है कि बिल्ली के बाग से छींका टूटेगा तो भाई साहब छींटे चारों तरफ गिरेंगे, तो वो वाला हिसाब किताब है। अगर मार्केट के अंदर फॉल है तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट आपका सभी जगह प्रभाव दिखाता है, वैसा ही हमें आज देखने को मिला। ठीक है, फिर निफ्टी की अगर बात करें, फिर निफ्टी के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट रेंज है, फिर निफ्टी के अंदर एक इम्पोर्टेंट रेंज है, वो सुन लीजिए, वो है लेवल आपका ये वाला। इस लेवल से पहले मार्केट के अंदर कुछ खास करने का प्रयास मत करना, वो है 23,910। ठीक है, और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड की तरफ आपका 22,550 का साइकोलॉजिक सपोर्ट। ठीक है, 23,910 से लेकर के सॉरी 22,210 है, सॉरी 22,910 से लेकर के, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि रातों रात मार्केट के लेवल चेंज हो गए। 23,000 वाला जो हमारा फिर निफ्टी था उसने आज 22 के दर्शन करवा दिए, और जो हमारी निफ्टी 2 दिन पहले 25 के ऊपर दम भर रही थी उसने आज 23 के दर्शन करवा दिए, 23,880 के आसपास का लो लगा दिया। ठीक है, तो ये आपके मुख्य लेवल रहने वाले हैं 22,550 से लेकर के 22,910। ठीक है, 15 मिनट के ऊपर और चेक कर लेते हैं कि 15 मिनट के अंदर हमें ऐसा क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो आज का हाई है, आज की जो फर्स्ट कैंडल, इसका हम बेसब्री से वेट करेंगे। अगर ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है उसके बाद में ही सोचेंगे कि मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है और आपका जो गैप पेंडिंग है ये फिल हो सकता है। उससे पहले कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना। बात करेंगे इसकी, यहाँ पर भी एक ट्रेड लाइन इस तरीके से बनी हुई है, 11 बजे बाद आपके हर सेक्टर के अंदर ये ट्रेड लाइन बनी थी, मार्केट इसी ट्रेड लाइन को फॉलो करता हुआ अपसाइड की तरफ चल रहा, कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला, बट एक ट्रेड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा। सबसे खूबसूरत चीज क्या होगी, सबसे खूबसूरत सेटअप क्या होगी, मार्केट इस रेंज में ओपन हो और उसके बाद में डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे। लेवल होगा फर्स्ट आपका ये वाला जो है 22,600। ठीक है, और उसके बाद में जो फॉल होगा वो बड़ा जबरदस्त होगा, फिर मार्केट आपका 22,400, 22,300, 22,260 के करीब आ सकता है फिर निफ्टी के अंदर। ठीक है, बट बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर ऐसा नहीं करता और मार्केट ऑलरेडी हैवी गैप डाउन ओपन हो जाए, कहाँ हो सकता है, लेवल है 22,500, 22,500 के करीब का। मार्केट कहाँ खड़ा है 22,750, मार्केट कहाँ खड़ा है 22,750। मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है 22,500 के साइकोलॉजिक लेवल के आसपास, 22,500 के साइकोलॉजिक लेवल के आसपास। करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखने वाली बात है कि यह मार्केट रेंज बना करके क्या करता है, या तो डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा या अप साइड की तरफ जाएगा, कहीं तो जाएगा। एक लेवल सुनो, मार्केट के अंदर हमें डाउन साइड की तरफ लेवल कब देखने को मिल सकते हैं, 22,380 से पहले कुछ मत सोचना। अगर मार्केट यहाँ आके रेंज बनाए इससे पहले डाउन साइड के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। यहां से मार्केट अप साइड की तरफ जाकर के 22,627 के लेवल को अप साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट आपका 22,700 जो आज का हाई है 22,700, उसके बाद में 22,750 और उसके बाद में 22,800 तक की मूवमेंट हमें मार्केट अप साइड की तरफ दिखा सकता है। तो ये कल के मार्केट के ऊपर था। और अगर आप सोच रहे थे इतने दिनों से, देखिए मार्केट के अंदर बायर और सेलर की जो एंट्री है उसको समझने का प्रयास करना।
एक्चुअल में जब ये मौसम है, इस मौसम के अंदर टमाटर आपके 100 रुपए किलो हो रहे हैं हमारे इधर। अब अच्छी क्वालिटी के जो टमाटर है वो 100 रुपए किलो हो रहे हैं। आपके उधर भी होंगे 60-70 के करीब के। ठीक। कल संडे था, कल मैं टमाटर खरीदने गया था, तब मुझे टमाटर के भाव पता चले और जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई। ठीक है। मैंने कहा भाई टमाटर खाना जरूरी थोड़ी है। बोले खटाई क्या करे सब्जी में, खटाई में नींबू नहीं छोड़ दो। बोले नींबू भी 10 का एक है, फिर क्या करे बताओ। जिए तो जिए कैसे, गाना नहीं सुना आपने, जिए तो जीना तो पड़ेगा ना। अब सीतारमण जी ने तो कह दिया कि भाई आपके जो ऑप्शन के अंदर जो टैक्स है वो बढ़ाए गए, ये वो, और जो छोटे फंड वाले हैं वो वर्क ही नहीं कर सकते बेचारे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से तसल्ली होके बैठो। डरने वाले डरने वाली कोई बात नहीं है। केवल और केवल अभी मतलब बातें आई है ऐसा। ठीक है। ऐसा कुछ सेंसन नहीं हुआ है। देखने वाली बात होगी कि आगे इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि बायर और सेलर, सेलर कब सेल करेगा। ये तो है ही नहीं कि कोई डाउन साइड की तरफ मार्केट 1000 पॉइंट गिर गया उसके बाद वो मार्केट को शॉर्ट करेगा। वो मार्केट के अंदर खेल करेगा तो वो निफ्टी को 25,000 के ऊपर खेल करेगा। जिस तरीके से निफ्टी आपके 25,000 से हम डाउन साइड की तरफ 3 दिन के अंदर एक टॉप बना करके सीधे आपके 24,000 के आसपास आ गए। ये होता है सेलर का गेम। सेलर खेलेगा तो टॉप पे खेलेगा। बायर कहाँ खेलेगा, बायर खेलेगा तो डाउन पे खेलेगा, बॉटम पे। बट एक चीज निकल कर आती है कि क्या बॉटम बन गया, और बॉटम को कंफर्म कैसे करें। निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट ज्यादा नहीं है, 1000 पॉइंट ज्यादा नहीं है। निफ्टी के अंदर अगर हमें एक बॉटम देखना होगा तो बॉटम हमें कहां पता चलेगा, बॉटम पता चलेगा हमें वीक के चार्ट के ऊपर। ठीक है। वीक के चार्ट के ऊपर। और यहां भी पता नहीं चले तो चार्ट फिर मंथ का लगा लेना, चार्ट फिर मंथ का लगा लेना, तब जाकर के हमें मार्केट का एक अच्छा खासा बॉटम देखने को मिल जाएगा। मार्केट का एक बॉटम होगा, वो कौन सा होगा। देखिए ये मंथ का चार्ट है। ठीक है। ये कौन सा मंथ था आपका, ये था आपका जुलाई। ठीक। हमारे यहाँ कहावत है, शायद राजस्थानी में बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। पहले घर के अंदर चक्की होती थी हाथ से पीसने वाली, हाथ से पीसने वाली। कहावत ऐसी है कि वो घर के अंदर एक महिला होती है, वो पूरी रात सुबह 3 बजे उठ करके चक्की पीसती है, आटा पीसती है। और कोई अंधा साला, वो जो आटा था पहले मटके में रखा करते थे आटे को, बर्तन नहीं थे भाई साहब। तो वो ठोकर मार के मटका ही फोड़ गया। तो वो कहती है कि मतलब पूरी रात पीसी और तो एक ठोकर में फेल कर गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये जुलाई के अंदर बेचारा रोता हुआ, दाढ़े मारता हुआ, गालियां देता हुआ, ये बड़ी मुश्किल से इधर गया था भाई साहब। और इसको 3 दिन के अंदर मार्केट यहाँ लेके आ गया। एक एक मंथ की मेहनत, 30 डेज की मेहनत को 3 दिन के अंदर मार्केट यहाँ लेके आ गया। हालांकि अब भी हमें कोई बॉटम देखने को नहीं मिला है कि बॉटम निफ्टी का अगर बनेगा तो कहां बन सकता है। तो बॉटम देखने के लिए अभी भी हमें यहाँ पर एक बॉटम देखने को नहीं मिल रहा है। बॉटम कहां देखने को मिलेगा, देखो गौर से देखना एक चीज, बॉटम कहां देखने को मिलेगा, कैसे बॉटम देखे जाते हैं। यहाँ से पकड़ना पेंसिल और यहाँ से इस तरीके से एक ट्रेड लाइन लगाते हुए चले जाना, बिल्कुल बारीक बारीक। इस पे तमाशे किया करो। चार्ट के ऊपर जितना पेन चलाओगे ना मजा उतना आएगा। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ अगर कहीं पर रुकेगा या फिर कहीं से मुड़ेगा, कहीं से तो मुड़ेगा। मार्केट ऊपर से गिरता है तो कहीं से एक तो घुमाव लेगा ना, नहीं लेगा तो वो कहां से लेगा। वो लेवल होगा ये वाली ट्रेड लाइन। कौन सी वाली ट्रेड लाइन, ये वाली ट्रेड लाइन। यहां तक जिसने वीडियो नहीं देखा, आज इस वीडियो का सब कुछ
इस लास्ट पार्ट के ऊपर टिका हुआ है। अगर बॉटम का पता है, खेल खेल जाओगे भाई साहब। ठीक, बॉटम हमें क्या देखने को मिल सकता है? बॉटम जो हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ये वाला सीन। ऐसे नहीं निकलेगा क्योंकि मंथ के चार्ट के ऊपर है, क्योंकि मंथ के चार्ट के ऊपर यहाँ हमें एक ट्रेड लाइन लगानी पड़ेगी, जो हमें, अगर हम उस पे जाए, वनडे के चार्ट के ऊपर जाए, तो हमें वो देखने को मिले। ठीक है, तो ये है 23,500 का लेवल। अब ये लो, मेरी चित्रकारी आ गई साली पूरी कंप्लीट। तो बॉटम हमने ढूंढ लिया है, बॉटम हमें देखने को मिल गया है, ये वाला मामला जो हमें दिखा रहा है। देखो अप साइड की तरफ डाउन, मैं सबको हटा देता हूँ ताकि आपको बॉटम का अंदाजा हो जाए। देखो यहाँ, अरे यार एक मिनट रुको रे, मैं हटाता क्या हूँ, दिखता क्या है, वापस लाता हूँ सबको। ठीक है, इस लाइन को हटाते हैं, केवल इस लाइन को हटाते हैं। अब हमें बॉटम जो देखने को मिलेगा, इधर मेरे क्या क्या नखरे हो रहे हैं, देखो हमें बॉटम देखने को मिलेगा, वो बॉटम होगा हमारा ये वाला। तो बॉटम हमारा निकल कर आ गया है 23,540। ठीक, यहां तक आपकी निफ्टी अगर जोर मारना चाहेगी तो यहां तक जोर मार सकती है इस मंथ के अंदर। अब चलेगा कैसे मार्केट, वो एक अलग थ्योरी है। मार्केट कैसे चलता है आपको पता है? कैसे चलता है मार्केट? कभी ऐसे नहीं आएगा। अब आपको मैंने बॉटम बता दिया है, तो आप ये सोच के बैठ जाओ कि भाई साहब अब तो देव जी ने बता दिया 23,500, तो 23,500 के पुट लेके बैठ जाओ ना। ना लड़ले ना, गलती मत कर दिए। ये मार्केट है, खाता कैसे है? जरूरी नहीं है कि मार्केट आपका सडनली यहाँ से 24,000 से 23,500 चले जाए। ये मार्केट है, ये मार्केट ऐसे आएगा, फिर इसको रिटेस्ट करेगा, फिर ऐसे घूमेगा, डांस करेगा डीजे पे, फिर वो सॉन्ग चेंज करवाएगा, बोले अब तो भाई साहब इसमें मजा ही नहीं आ रहा। ऐसा करो, राजस्थानी फोल्क डांस लगाओ, काले खुद पड़े हो मेला में, फिर उसके ऊपर ऐसे 1-2 दिन नाचेगा। ठीक है, जब आप थक जाओगे, आपका पैसा चले जाएगा कॉल और पुट के अंदर, फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन देखो झटके से 23,500 पे जाएगा। ठीक है, और झटके से अपसाइड की तरफ आएगा। और लाडले क्या करेंगे? लाडले इसको देखेंगे कि देखो देखो अचानक से 23,500 पे आ गया। तो ये बॉटम देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। बॉटम कब देखे जाता है? 1 मंथ के चार्ट के ऊपर। और 1 मंथ के चार्ट के ऊपर मैंने आपको एक चीज और बताई है। वीडियो काफी लंबा हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, हो जाने दो। यहाँ तक कोई देख रहा है तो किसी का तो भला होगा, गौर से देखना। मार्केट 2024 के बाद में जबरदस्त तरीके से वॉलेटिलिटी क्रिएट करता हुआ चल रहा था, पहले भी बताया था अगर किसी ने सुना हो तो। मार्केट हर बार, पिछली कैंडल से, जनवरी की कैंडल, हर बार कैंडल बड़ी बनाता हुआ चल रहा था। ये जून मंथ था, इतनी बड़ी कैंडल बनने का रीजन ये था कि हमारे इलेक्शन का रिजल्ट आया था। जो 5 साल के अंदर केंद्र के अंदर इलेक्शन होते हैं, उसका रिजल्ट था। इस वजह से मार्केट के अंदर फॉल आया था। उसके बाद में मार्केट ने कुछ इस तरीके का मामला किया। ठीक है, 23,500 के ऊपर अगर ये बॉटम पे नहीं ठहरता तो भाई साहब इसके नेक्स्ट लेवल बड़े ही भयानक हो सकते हैं देखने में। वो लेवल आपको 23, फिर आपको देखने को मिलेगा 22,500, और उसके बाद में 22, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा केवल और केवल ये 22,000 का जबरदस्त सपोर्ट। उससे पहले अगर ये टूटा फिर तो वो गाना है ही, टूटा टूटा टोटे टोटे कर देंगे, टोटे टोटे। तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है। अगर आप नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है। आप में से कई लोग पूछ रहे थे, इसका रीजन उस दिन बता नहीं पाया वीडियो के अंदर। तो ये बेलपत्र की पिक है, और नॉर्मली 3 पत्र होते हैं, ये और ये। काफी रेयर चांस होते हैं कि किसी बेलपत्र के अंदर 5 बेलपत्र का हमें बेलपत्र देखने को मिले, 5 का, 7 का और 9 का। ऐसा हमें रेयर चांस में देखने को मिलता है। और ये 5 बेलपत्र का मतलब है जो शिव पंचायत होती है, शिव परिवार, इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सबको 3 पत्तों के द्वारा दर्शाया जाता है। बाकी 2 पत्तों का सारा ही मुझसे पूछोगे, कह रहे
थोड़ा गूगल भी कर लिया करो। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम सा।